वज़ीर आज़म इमरान खान की अदलिया पर तनकीद पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। हमने अपना काम किया, बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी पर नोटिस लिया। कल 10-15 हज़ार लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे हम नहीं मानते। सियासतदानों में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हों। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस में रिमार्क्स। पार्लियामेंट ने 3 मरतबा तरामीम की, लेकिन मुनहरिफ अराकीन की नाहली की मुद्दत का तयन नहीं किया। पार्लियामेंट के करने का काम हमसे क्यों कराना चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखिल का इस्तफसार। सरकार को कोई सरोकार नहीं था। वो अपना हेलीकॉप्टर वो 55 रुपए पे आते जाते थे अपना दफ्तर और अपने रहायश गाह पर। वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं और बड़ी महंगियाँ आरामदेह गाड़ियाँ। उनको क्या गर्ज थी कि एक गरीब का बच्चा उसने स्कूल जाना है। हेलीकॉप्टर पर सवारियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पिछले हुक्मरानों की शाखर्चियां। साबिक वज़ीर आज़म 55 रुपए फी किलोमीटर में हेलीकॉप्टर की सैर करते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तब्दीली सरकार पर तंजियावार। बदकिस्मती से मुल्की अखराजात कर्जों पर चल रहे हैं। बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी मुल्की मईशत के लिए बड़ा चैलेंज है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। ये मंसूबा जो कि बदकिस्मती से 4 साल तात्तुल का शिकार रहा, इसने 2018 में ऑपरेशनल होना था। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। नवाज दौर के मंसूबे की ओपनिंग। वज़ीर आज़म ने पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस का इफ्तिताह कर दिया। रमज़ान में मुसाफिर मुफ्त सफ़र करेंगे। प्रोजेक्ट को रबात तक ले जाने का ऐलान। तातुल के बायस मंसूबे को 4 अरब का नुकसान हुआ। लागत 16 अरब से बढ़ गई। अवाम की घबराहट ख़त्म, इमरान खान की घबराहट शुरू। शहबाज शरीफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तकरीब में तुर्की और चीन के सफ़ीरों की शिरकत। शहबाज शरीफ की चीन से कराची सर्कुलर रेलवे को CPAC में शामिल करने की दरख्वास्त। आज ये मैं कहूँगा कि खिदमत का साथ देना है या फिर फरेब का साथ देना है। खिदमत का साथ देना है या फिर फरेब का साथ देना है। झूठ का साथ देना है या फिर वादों की तकमील का साथ देना है। इमरान खान तशद्दुद के जरिए अवाम को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। जलसों में नफरत और इंतशार के बीज बोए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में जितना जल्द हो सके हमें अवाम के पास जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पिछली हुकूमत को तोशा खाना की तफसीलात जाहिर करते वक्त आलमी ताल्लुकात याद आते रहे। खत लहराते वक्त ताल्लुकात का क्यों नहीं सोचा? PP रहनुमा शेरी रहमान की तनकीद। कहती हैं मसला तहफ़ खरीदना नहीं, तफसीलात छुपाना और तहफ़ को बेचना है और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाना है। नई विफाकी काबीना का ऐलान आज मुतवक्के। पहले मरहले में 10 से 12 वजीर हलफ उठाएंगे। बिलावल भुट्टो के वज़ीर ख़ारजा बनने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वजारत तिजारत, राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला मिलने का इम्कान। डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के लिए आज शेड्यूल जारी होने का इम्कान। शाहिदा अख्तर अली, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और आगा हसन बलोच ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। उस्मान बुज़दार का इस्तीफा आईनी या गैर आईनी? गवर्नर पंजाब ने सवाल उठा दिया। आइन के आर्टिकल 130 के शेक 8 के तहत इस्तीफा गवर्नर को मुखातिब करके नहीं लिखा गया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की एडवोकेट जनरल पंजाब को कानूनी राय देने की हिदायत। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी की गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को बरतरफी की समरी पर फैसला होने तक फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत। पंजाब असम्बली में पुलिस पर हमला करने वाले मेंबरान की गिरफ्तारी का इम्कान। पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। अगले 24 घंटे में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से हंगामा आराई। तशद्दुद के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर।
हमजा शहबाज IG पंजाब, SSP समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, स्पीकर पंजाब असम्बली का मौक़िफ़। 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बरादरी में ताख़ीर, लीगी क़यादत ने सर जोड़ लिए। हमजा शहबाज का पार्टी रहनुमाओं के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, काबीना की तश्कील पर बातचीत की गई। हमजा शहबाज ने कहा, गवर्नर पंजाब ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरखास्त खारिज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार पर 5,000 रुपये जुर्माना भी आयद। दरखास्त गुजार वफाकी हुकूमत का कोई भी नोटिफिकेशन पेश न कर सका। मुख्तलिफ मकामी अखबारात के तराशों का हवाला दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब, 32 मेंबरान ने हक में वोट दिए। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कायदे अवान इलेक्शन का बॉयकॉट किया। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। पंजाब में PTI के मुनहरिफ अरकान को ताहयात नाअहल करार दिया जाए। आइन के मुताबिक वोट पार्टी की अमानत, खयानत नहीं की जा सकती। अदालत आर्टिकल 63A की तशरीह करे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त आए। हंगू से कौमी असम्बली के हल्के NA-33 का ज़िमनी मार्का PTI के नाम। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के डॉक्टर नदीम कामयाब। इलेक्शन जीतने वाले PTI रुकन जल्द मुस्तफी हो जाएंगे, शाह महमूद कुरैशी का दावा। वज़ीर आज़म से सदर मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान जमाल शाह काकड़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान को तरक्की की यकसा मौक़े फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, तरक्की की रफ्तार को तेज़ करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। PTI के खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त ने आमदन से ज़ायद असासे बनाए। साबिक वज़रा का नाम ECL में डाला जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, सलीम साफ़ी और आसमा शराजी के घरों पर गुंडागर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, सहाफ़ियों के घरों पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। रिजेक्टेड हुक्मरान मुल्क की वहदत और सलामती के लिए ज़हर कातिल बन चुके हैं। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह से गुरेज। नए चेयरमैन की तकर्री शफ़ाफ और मेरिट की बुनियाद पर करने का मुतालबा। HEC इंतज़ामिया की यकतरफ़ा पॉलिसियों को 178 वाइस चांसलर्स ने मुस्तरद किया। ये आला तालीम को बचाने का दुरुस्त वक्त है। खत का मतन। PMC की जानिब से NLE इम्तिहान सिर्फ 3 बार देने की शर्त खत्म। तर्जुमान के मुताबिक मेडिकल और डेंटल काउंसिल ने फैसला तलबा के वसी मफाद में किया। हाउस जॉब खत्म होने के 5 साल तक तालिब इल्म NLE का इम्तिहान दे सकेगा। पाकिस्तानी 9 माह में 48 करोड़ 70 लाख डॉलर की चाय पी गए। दरामदी बिल में रिकॉर्ड इजाफा। रबा माली साल के पहले 9 माह में 7 अरब डॉलर से ज्यादा अशिया खुर्दनोश इम्पोर्ट की गई। 2 अरब 73 करोड़ डॉलर का पाम ऑयल, 80 करोड़ डॉलर की गंदुम, 47 करोड़ 70 लाख की दालें। डॉलर फिर तेवर दिखाने लगा। रुपए पर फिर से दबाव। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 65 पैसे बढ़ गई। कीमत 181 रुपये 55 पैसे से बढ़कर 182 रुपये 20 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 30 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। वो डिजास्टर वहां से शुरू हुआ कि आपने अपने रुपए को खुला छोड़ दिया। आज मैं इनसे पूछता हूं कि जो हमने इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन की, एक्सपोर्ट्स कितनी बड़ी, तकरीबन 4000 अरब का कर्जा बढ़ गया 1 रुपया लिए बगैर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रुपए की कीमत को आज़ाद छोड़ा, जिससे मुआशी तबाही का आगाज हुआ। PTI वाले बताएं डिवैल्यूएशन से बरामदात में कितना इजाफा हुआ। 3.5 साल के दौरान कर्जों में 18,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया।
साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में खुसूसी गुफ्तगू। महंगाई तो पहले भी आप लोगों को पता है जितनी बड़ी है, और लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा होगा। हर चीज़ महंगी, गेहूँ महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, लकड़ी महंगी है, गरीब बंदा की करे। रमज़ान में मुनाफाखोरी का बाजार गर्म, खाने पीने की अशिया मुसलसल महंगी। रमज़ान बाजारों से भी शहरियों को रिलीफ न मिल सका, महंगाई ने जीना दो भर कर दिया, अवाम का शिकवा। रोज़ों में लोड शेडिंग पहले कम थी या रोज़ों में ज़्यादा हो गई है? एक लोड शेडिंग बड़ी है यार, रोज़ा रखने लगे बत्ती लगी जाती है। शेड्यूल नहीं है लोड शेडिंग का, मतलब कि जब इनकी मर्जी होती है तब ये शुरू कर देते हैं लोड शेडिंग। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, सहर और इफ्तार में भी बिजली बंदिश, सख्त गर्मी में लाइट जाने पर अवाम बेहाल। लेस्को का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुँच गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे, दही इलाकों में 8 से 9 घंटे बिजली गायब। मौसम करवट बदलने को तैयार, महकमे मौसमियात की आज से आइंदा 3 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कोयटा, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, मियांवाली, खुशाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बादल बरसेंगे। अदालती हुक्म नजरअंदाज, हरीम शाह उम्र अदायगी के लिए सऊदी अरब चली गई। टिकटॉकर की अदम पेशी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम, FIA कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वापसी पर हरीम शाह नई दरख्वास्त दायर कर सकती हैं, अदालत के रिमार्क्स।